अस्सलाम वालेकुम। एलजीएनएस के ऊपर रेट स्टेबल होना शुरू हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि $2 और 28 सेंट 29 सेंट के राउंड अबाउट चल रहा है। 24 आवर्स के अंदर 3% अप हुआ है, 6 आवर्स में 0.46% और 1 घंटे में 1.25% इंक्रीज़ हुआ है। बाइंग प्रेशर अब बढ़ चुका है, सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर भी सेलिंग और बाइंग में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन 1 घंटे में अगर आप देखें तो 833.62% और इस तरह का काफ़ी बाइंग का जो है, बाइंग और सेलिंग का गैप है। तो अब इससे क्या होगा कि बाइंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो रेट के स्टेबल रहने के चांसेस हैं। किस हद तक स्टेबल रह सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर बात करें। ये पॉलीगॉन के ऊपर $2 और 29 सेंट है और अनोबी के ऊपर बिटगेट से हम अनोबी को चेक करेंगे तो इसके ऊपर $2 96 सेंट 98 सेंट इसके राउंड अबाउट चल रहा है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो 255.6 मिलियन है। थोड़ी लिक्विडिटी कम हुई, 256 पे गई है, वहाँ से नीचे आए इसलिए 298 और 99 के ऊपर पहुँच के, यानी कि 3 को भी इसने टच किया और टच करने के बाद थोड़ा वापस आ गया क्योंकि इसके ऊपर सेलिंग भी है फ़िलहाल थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी रेट स्टेबल है। 96 से लेके 99 तक जाता है और इसकी इसी के राउंड अबाउट चल रहा है ये। तो इसके अलावा जो एलजीएनएस का पॉलीगॉन के ऊपर है वो सेलिंग कमज़ोर पड़ रही है, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसकी वजह से जो रेट है वो अब कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक स्टेबल रह सकता है। और 239 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है पॉलीगॉन के ऊपर, जो कि 226 तक आ गई थी लिक्विडिटी। तो अब किस हद तक ये रेट जाएगा, कहाँ से गिरना शुरू होगा। तो अब इसमें यह है कि जब तक बाइंग स्ट्रॉन्ग रहेगी तब तक रेट स्टेबल रह सकता है। और जो एक्सपर्ट हैं इसके, रात को भी मैंने आपसे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें दोनों का वॉल्यूम और पॉलीगॉन के ऊपर भी और अनोबी के ऊपर भी जो इनके वॉल्यूम हैं और लिक्विडिटी वो आपके सामने है। अब रेट का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अनोबी के ऊपर सेल्फ ही है, तो जिसकी वजह से रेट सम टाइम स्टेबल रेट का जो डिफरेंस रहता है पॉलीगॉन और अनोबी के ऊपर वो सेल्फी की वजह से होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। क्योंकि स्वैप में जो है कल 2% डिक्रीज़ हुई थी, लेकिन परसों, लेकिन कल के दिन में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो आज में भी 1% इसमें फिर डाउन हो। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक ये सेल्फी 5% तक नहीं आ जाती रेट स्टेबल रहेगा। अनोबी के ऊपर भी और पॉलीगॉन के ऊपर भी रेट के $3 तक जाने के चांसेस हैं और $3 से लेके 2.75 और 3 यहाँ तक रेट स्टेबल हो सकता है और सेटल हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियोस हमारी होती हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए, और जो भी प्रोजेक्ट होता है या जो काम होता है उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं ये समझाने के लिए होता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपने अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको अपने हिसाब से देखना है, अपनी ज़िम्मेदारी से करना है। और यहाँ एक दफ़ा मैं आपको कैलकुलेटर में जाके, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि उनको कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस तरह से करना है और कैसे काम करें। तो आज की ये जो कैलकुलेशन है वो 500, अगर आपके पास एलजीएनएस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल,
और आप एक महीने के लिए उसको करते हैं तो आपके 598 हो जाएंगे। रेट को छोड़ दें, रेट जो भी हो, क्योंकि रेट चेंज होता रहता है और रेट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप इसके ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जो कंपाउंडिंग है वो उस हिसाब से नहीं होगी, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 500 से स्टार्ट किया तो 598 एक महीने में आ जाएंगे। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? या तो वो लॉन्ग टर्म लेके चले कि मैं ज़्यादा लंबा अरसा इसको लेके चल सकता हूँ, फिर तो उसके जो बेनिफिट्स हैं ना, आप एक साल में देखें तो 4460 उसमें LGNS उसको मिल जाएंगे। रेट उस वक्त कोई भी हो, रेट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $1 भी हो तो फिर भी उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। 4460 LGNS $1 का भी हो तो 4460 LGNS डॉलर्स बनते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? एक महीने के लिए वो उसने होल्ड किया, 598 आ जाएंगे। अब 598 में से 98 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का उसको हाफ़ करना पड़ेगा, हाफ़ प्रॉफिट वो निकाल ले इसमें से। कैलकुलेट हम कर लेते हैं, 98 डिवाइडेड बाई 2, 49 उसको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, एक महीने में पीछे उसके पास दोबारा से अगले महीने में काम करने के लिए 549 रह जाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट मंथ उसको कितना मिलेगा? 657। साथ साथ कंपाउंडिंग भी होती रहेगी, ग्रोथ भी रहेगी और रिटर्न भी मिलता रहेगा। अब 549 हो के नेक्स्ट मंथ उसमें उसकी जो प्रिंसिपल है, सॉरी, वो उसका $549 549 LGNS हो जाएगा। तो उसको कितना मिलेगा? 657 LGNS। अब 657 में से फिर भी उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी बनती है? यहाँ हम करते हैं जी 657 माइनस 549, 108 उसका हो गया। दूसरे मंथ का प्रॉफिट उसको तकसीम करें 2 पे, नेक्स्ट मंथ 54 निकालें। अब तीसरे महीने में उसकी जो अमाउंट है वो 554 होगी उसका प्रिंसिपल, और 663 उसको मिलेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 663 तकसीम माइनस 554, 109। तो यही अगले महीने भी उसका जो रिटर्न है, उसका जो प्रॉफिट है वो 54 इसमें रहेगा। तो इस तरह वो हर महीने अपने प्रॉफिट का 50% निकाल के भी इसमें उसकी ग्रोथ भी होती रहेगी और उसको रिटर्न भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 500 वाला इसमें 3 महीने के लिए इसको लेके चलता है तो क्या होगा? नहीं निकालता है इसमें, तो पहले महीने में 598 हो जाएंगे। अब दूसरे महीने का निकालते हैं कैलकुलेशन, दूसरे में 716 हो जाएंगे। और तीसरे में 857 हो जाएंगे। तो जितना लंबा होल्ड करके लेके जाएगा इतना उसको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप 50% निकाल के प्रॉफिट जो आ रहा है उसका 50% निकालते रहें तो भी बेनिफिट मिल सकता है। मैंने आपको करके दिखाया, पहले महीने 500 से 558 आएंगे तो उसका बनेगा 549, सॉरी 49 उसका बन जाएगा। प्रॉफिट का 50% जो वो निकाल लेगा, दूसरी दफ़ा लगाएगा तो 657 मिलेंगे। अब 657 का जो वो है 108 बनता है तकरीबन प्रॉफिट, वो उसमें से निकाल सकता है।
657 को मैं फिर से करता हूँ, मुझे लग रहा है पिछली कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हुई है। अब नेक्स्ट मंथ में उसकी प्रिंसिपल भी बढ़ गया और प्रॉफिट भी ज़्यादा आने लगा। अब किस तरह से 549 लगाए, 657 आए और 657 में से माइनस करते हैं। वो अगर इस हिसाब से भी चलना चाहे और पूरा अगर कैपिटल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करे तो भी वो उसमें चल सकता है, लेकिन उसमें फिर उसकी ग्रोथ कम होगी। 657 माइनस 549 108 हो गया, तकसीम 2 54 उसको नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, मतलब वो 54 निकाल सकता है इसमें से। और अब उसका प्रिंसिपल क्या रह जाएगा, 657 माइनस 54, नेक्स्ट उसका होगा 603, तीसरे मंथ में 721 आ जाएगा, 721 और 118.59। तो ये चीज़ है। अगर इस ग्रोथ से करेगा, आप खुद अनोवी में जाके इस कैलकुलेटर के ऊपर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको वहाँ पे वाज़ेह हो जाएगी और 6 मंथ तक की भी जो रिटर्न्स हैं वो है। अब अगर सारी कैलकुलेशंस और रिटर्न्स इसी तरह रहें तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसमें मेरी लॉन्ग टर्म की स्टेक लगी हुई है और ये एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, आप खुद भी कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। बाकी रेट कैसा रहेगा, कब तक स्टेबल रहेगा, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। और जब तक लिक्विडिटी इसके ऊपर कायम रहेगी, थोड़ी बाइंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, तब तक रेट भी स्टेबल रहेगा। और क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये तो आपको पता ही है कि रेट फिर नीचे आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल रेट स्टेबल है, स्टेबल रहने के चांसेस हैं और ये फिर से एक दफ़ा इस पे एक जो इसको झटका लगेगा वो जाके लगेगा जब नोबी के ऊपर सेल फ़ी जो है वो 5% तक आ जाएगी। तो आते आते एक दफ़ा वहाँ पे रेट में अनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। तो रेट क्यों डिक्रीज़ हुआ, क्यों इतना ज़्यादा हुआ, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जो वेल्स थी जो कि बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं और फिर जब 10 से 20 सेंट का फ़र्क आता है तो वो उसको सेल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट के ऊपर काफ़ी हद तक फ़र्क आता है।